जय हिंद साथियों। हमारे देश ने भी हाल ही में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अंग्रेज़ों की अभी तक मानते आए हैं और उनका कोई सेंस भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मत मानो, लेकिन जिनका कोई सेंस नहीं है उनको क्यों माने हम। जैसे अगर कहा जाता है कि भारत का नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त। भारत की खोज कब और किसने की? 1498 में वास्को डी गामा ने। आप मुझे एक बात बताइए, पहले समुद्रगुप्त आए थे या नेपोलियन बोनापार्ट आया था? नेपोलियन बोनापार्ट कब आया था? 15वीं 16वीं शताब्दी में। और समुद्रगुप्त कब थे? 4वीं शताब्दी में। और एक चीज़, नेपोलियन बोनापार्ट कोई बहुत ज़्यादा अच्छा राजा नहीं था। साहसी था ये हम मानते हैं, लेकिन वो एक लालची किस्म का इंसान था और अपने जीवन में वो कई सारे युद्ध हारा और लास्ट में युद्ध में ही मर गया। और उसके विपरीत समुद्रगुप्त एक अच्छे राजा थे और अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारे। लेकिन फिर भी तुलना की जाती है कि भारत का नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त। ये क्यों नहीं कहा जाता कि फ्रांस का समुद्रगुप्त कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। कहना तो ये चाहिए, लेकिन हम मानते इसलिए हैं कि एक अंग्रेज इतिहासकार था स्मिथ, उसने उपाधि दे दी और हमने मान ली। और एक चीज़, हमारे देश की खोज वास्को डी गामा ने करी 1498 में। क्या उससे पहले हमारे देश को कोई नहीं जानता था? अब आप कहोगे कि विदेशियों को पता चला। भाई, चाइना, फारस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अरबी, इन सब से हमारा बहुत पहले से व्यापार होता आया है। वो चंद्रगुप्त मौर्य सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से ही आज तक के इतिहास गवाह है, आज तक प्रमाण है कि सब आदान प्रदान होता था, आना जाना लगा रहता था। तो फिर उन्होंने कैसे खोज कर दी? हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो अरबी हमारे यहाँ से मसाला लेकर जाते थे, तो इन यूरोप के लोगों को टर्की वाले एरिया से ट्रांसपोर्ट करते थे बहुत महंगा। तो ये बेचारे यूरोप के लोग थे बहुत लालची। इन्होंने सोचा क्यों ना यार हम खुद जाएं उस देश में, वो सस्ता लेकर आएँ। लेकिन क्या करें, ज़मीन वाले रास्ते से इनको अरबी लोग घुसने नहीं देते थे। तब ये बेचारे समुद्र के रास्ते भटकते भटकते कालीकट पहुँचे थे वास्को डी गामा 1498 में। और लिख दिया कि 1498 में भारत की खोज हुई। कोई सेंस है इस बात का? मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें सिलेबस से चेंज होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद।